तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। ये हमारे थ्रू फॉरेन कंट्री में एज ए स्टूडेंट वीजा पर गए थे। तो इन्होंने अभी दोबारा फिर हमें एंगेज किया है। इनकी कोई क्वेरी है, उस क्वेरी को लेंगे। और हमारे जो मैनेजर हैं ब्रांच करनाल के, वो भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि इन्होंने इनका केस हैंडल किया था जब ये फॉरेन कंट्री में गए थे। इवन इसके अलावा हमारी अनदर ब्रांच भी है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के नियर वाले लोग हैं वो हमारी दिल्ली ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं, जो हरियाणा में है वो हमारी करनाल ब्रांच में। और पंजाब वाले तो मैं पंजाब में बैठता हूँ जलंधर ऑफिस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो मैडम जी, हमारे जो क्लाइंट हैं ये कब गए थे फॉरेन में, कुछ है आइडिया? 2 इयर्स हो गए हैं अप्रोक्स। कौन सी कंट्री में गए थे? जी मैम। लाटविया में सब। तो लाटविया में गए थे। करम भी, हाँ भी मुझे याद आ गया। करम भी जी, आप मेरे आई थिंक आप दिल्ली के हैं शायद। हाँ जी सर। आपने आई थिंक सो एसओएल से की थी बैचलर डिग्री। हाँ जी सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो चलो, अभी आप अभी कहाँ हैं फिलहाल? सर अभी सर मैं वेकेशन मनाने के लिए इंडिया आ रखा हूँ, दिल्ली आ रखा हूँ अपने घर पे। ठीक ठीक है, है, कहीं से अभी मैं समर ब्रेक था। हाँ जी। ठीक ठीक। तो फीडबैक फैक्ट देना है, कोई गप्पे नहीं मारनी है, कोई मोटिवेशन वाला नहीं देना है। जो फैक्ट है उसके बारे में बताना है ऐसे, क्योंकि मैं फैक्ट जानना चाहता हूँ और फैक्ट ही ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल पर लेकर आऊं। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि लाटविया में आप मास्टर के लिए गए थे? सर बैचलर्स के लिए सर। बैचलर के सर बैचलर्स। हाँ जी। लिए। तो आपका ओवरऑल लाटविया का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि लाटविया के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट सर। सुनिए एक मिनट। लोगों को क्रेज हाँ है जी हाँ फॉरेन जी। जाने का कि मैंने फॉरेन जाना है, मुझे जाने दो, कहीं पे वीजा नहीं मिल पाया, मैंने जाना है। हम भेजते हैं फैक्ट बताकर कि यहाँ पर ये सिचुएशंस हैं। इवन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी लाटविया से रिलेटेड। उसके अंदर मैंने फैक्ट भी बताए थे जो लड़के ऑलरेडी वहां पर हैं, कि क्या वेजेस मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इवन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फीसेस क्या हैं, ये सारी की सारी। तो आपसे फीडबैक लेंगे। आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? सर मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ सर, आरटीयू से। ठीक है सर, लाइक दैट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन लाटविया। हम्म। बट सर सर थिंग इज कि लाइक हर एक चीज के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। ठीक है, सर पॉजिटिव ये है कि आप शनिगंज में हो। ठीक है, और आप घूम फिर करेक्ट। सकते हो कहीं पर भी। ठीक है। और सर हम्म। सेकेंडली चीप एजुकेशन है, मतलब कि सर आई मीन उस कॉस्ट पर आपको अच्छी एक डिग्री मिल जाती है जिसकी अच्छी वैल्यू है। ठीक है। हम्म। अब सर रही बात वर्क अपॉर्चुनिटीज की, सर वो कम है। अगर अगर आप फील्ड रिलेटेड वर्क लेना चाहते हो, अगर आपको लाइक लेबर जॉब करनी है, सर वो हर जगह अवेलेबल होती है सर। वो आप कहीं भी कितना भी मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लाइक इफ यू वांट अ गुड जॉब देन इट्स लाइक रियली हार्ड। ओके, लाइक इफ यू इनटू आईटी इंडस्ट्री देन इट्स गुड, देन इट्स रियली गुड। तो अभी ये बताएंगे, वहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट लेको एक लेमैन स्टूडेंट जा रहा है, 12th की है, रिसेंटली पास आउट, ठीक है, एज उसकी 18 19 20 साल की है, कोई काम नहीं उसको आता, वो लाटविया में जा रहा है। वो कहता है उसको हाँ जी। यहाँ पे इंडिया में ऐसा लगता है कि वहां पर जो यूरो है सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, सिर्फ इकट्ठे करने हैं। जहाँ दरख्तों सुन तो लीजिए, जहाँ दरख्तों के ऊपर लगे सिर्फ उतारने ही है। देखो, उतारने की लेबर लगती है। उसका फैक्ट जानना चाहता हूँ। जो एक फ्रेश स्टूडेंट है, चाहे वो लाटविया में जा रहा है चाहे किसी भी कंट्री में जा रहा है, उसको किसी भी फील्ड में नॉलेज नहीं है, तो उसकी क्या जी सर। सिचुएशन है वहां पर जाने के बाद? एक तो होते क्रेजी कि यूरोप में पहुंच गए, इसके प्लस पॉइंट है, अभी मेरे रिश्तेदार स्पेन में बैठे हुए, मेरे इटली में मैं चला जाऊंगा फलाना। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस हैं वहां पर पहुंचने के बाद, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चों की क्या सिचुएशंस हैं, और बच्चे वो कितनी मिनिमम, अगर कोई जॉब मिलती है वो इस महीने में कितना यूरो कमा सकते हैं? सर आई बी वेरी ऑनेस्ट सर, जो बच्चा बैचलर्स पे जा रहा है, ठीक है सर, अगर वो आरटीयू के अंदर है तो सर मतलब कि वो कम काम कर पाएगा। ठीक है। और सर वो लाइक 20 घंटे का उसको, अगर वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो सर लाइक रेस्टोरेंट में आपको इस टाइम 4 या 5 यूरो पर आवर मिलता है। ठीक है, तो सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो सम बन जाता है अराउंड 600 to 800 यूरोस बन जाते हैं आपके। ठीक है, अगर आप मंथली काम कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है। और सर सेकंड ऑप्शन है कि जैसे जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ईका, इस्मा वगैरह सर, वहाँ और तुरीबा, सर वहाँ तो फिर ये है कि आप जितना मर्जी काम करो सर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, वो मतलब कि और सर उनकी डिग्री की कोई वैल्यू भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उससे हम्म। बेटर बंदा इंडिया से कर ले, ज्यादा सही रहेगा, मैं तो ये प्रेफर करूंगा। बट हाँ सर, आई मीन इतना इजी नहीं है अब आज के टाइम पे। रीजन बीइंग सर, क्योंकि वहाँ की जनता, जो वहाँ की लोकल जनता सर, वो भी काम करने लग गई है। क्योंकि सर एक तो इकोनॉमिक 2023 का आपने डाउन टर्न देखा ही है कि सर, आई मीन
हर जगह डिस्कशन है, जॉब्स कम है, तो सर जो वहाँ के लोकल है वो भी सर बहुत एंगेज हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सर डेफिनेटली जो वहाँ का बंदा एम्प्लॉयर है वो अपने बंदों को प्रेफरेंस देगा, ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो सर ये है कि अभी के लिए लाइक सर अभी बहुत दिक्कत है वहाँ पर, आई मीन अपॉर्चुनिटीज तो सर कम ही है, ठीक है। और सर जो लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं सर प्रेफर करते हैं कि हाँ, उनके बंदे पहले आए, जो जो कि सर लाइक एक नेचुरल सी चीज है। मैं कुछ अपोज चलो नहीं कर रहा, ठीक है। आई मीन चलो, ठीक हम है। रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे। अभी आपने बैचलर कंप्लीट की है या नहीं की है, ये बताइए आप। मेरा सर सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, ठीक है ठीक सर, और ठीक। मेरा लाइक एक सेमेस्टर रह गया, ठीक हम्म, है। फिर सर ऑलमोस्ट मेरा थीसिस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा सर, क्योंकि मुझे अब सर मूव करना है, तो सर ठीक है। इसलिए आई मीन हाँ जी। आपको मालूम है कि आरटीयू के अंदर कोई एरास्मस प्रोग्राम्स भी हैं, ट्रांसफर प्रोग्राम्स भी हैं, एरास्मस। सर मैंने 3 प्रोजेक्ट करे हैं सर इरास्मस के, ठीक है। वाह, सर एक गुड। डेनमार्क में, एक जर्मनी में और सर एक लातविया में करा था सर, ठीक है। सर सीन आई मीन इसका सिचुएशन क्या मैं बताता हूँ आपको। सर इरास्मस एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। और इसके अंदर एक तो होता है कि आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं सर, ठीक है, जो कंट्री आपको स्पॉन्सर करती हैं, जिनमें आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और सर कहीं कहीं होते हैं कि आपको कॉलेज वाले भेजते हैं, ठीक है। तो सर जो यूनिवर्सिटीज भेजती हैं आपको, सर उसमें ये है कि आपको पूरा सेमेस्टर भेजते हैं वो, ठीक है। आपकी आपके अपने आपको देखेंगे कि आपके सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। आपने 2 सेमेस्टर करे होना चाहिए, 2 या 3 सेमेस्टर फॉर बैचलर्स और मास्टर्स आई गेस 2। तो सर आई मीन ये है, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें फेल नहीं होना चाहिए सर। फिर उसके बाद आपको भेजते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, जिनसे उनसे उनके टाई अप होते हैं। देन सर इनका चलता रहता है, अगर आप वहाँ जाके पढ़ते हो, ठीक है, और फिर वहाँ जाके आप वहाँ का कल्चर देखते हो, तो ये सब है सर। ठीक 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 ठीक। तो आप 3 कंट्रीज में थ्रू एरास्मस गए, कितने कितने टाइम के लिए गए थे? सर मेरे छोटे छोटे प्रोग्राम थे सर। सर एक 15 डेज का था, एक 25 डेज का था, और एक सर मेरा था 30 30 डेज का था शायद, हाँ जी सर। ठीक है। तो ऐसे है कि अभी आपकी मेन क्या क्वेरी है जो आपने हमें अभी दोबारा डिस्कस करने के लिए बुलाया? सर एक तो सर हमारे में आपस में ट्रस्ट है सर, इसलिए मुझे आपसे ही कंफर्म करना था, क्योंकि सर मेरा पहले प्लान है पहले सर आपका। पहले अभी मैं थैंक्स भी करूंगा कि अभी स्टिल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति मैडम से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैडम, आज तक हमने जितने क्लाइंट भेजे होंगे फॉरेन कंट्री में, कहीं पर भी हम भेजते जी। हैं रेगुलर रेगुलर हमारे स्टूडेंट जा ही रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री यस सर। में, कहाँ पर रेगुलर जा रहे हैं जब स्टूडेंट्स हमारे, कौन कौन सी कंट्री में? सर इट्स डिपेंड ऑन टाइम टू टाइम। कभी लाटविया का रहता है, अभी जैसे फिनलैंड का है, इससे पहले स्लोवेनिया का था, उससे पहले स्वीडन का था। ठीक तो है। वो डिपेंड करता है, उस टाइम में मोस्टली उस कंट्री के क्लाइंट आते हैं। अभी जैसे फिनलैंड के मोस्टली क्लाइंट्स हैं। हाँ हाँ, तो अभी ये बताइए कि जितने भी आज तक क्लाइंट्स गए हैं, उन्होंने हमें जाने के बाद कांटेक्ट करते हैं क्या? हमने उनके पेरेंट्स के वीजा, उनके सिस्टर ब्रदर के वीजा रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो गए हुए ये हमारे? सब कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो अभी अभी भी, एक दो क्लाइंट्स ने रिकमेंड किया हुआ है तो इवन इवन अप्लाई। आप, आई थिंक सो, अभी 2 4 वीजा आपने अप्लाई किए थे रिसेंटली, स्टूडेंट ऑलरेडी किसी कंट्री वहां से, उनके ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के, आपने केस दिए। यस सर। हाँ। तो यस सर। इवन देखिए, ये भी जो हमारे क्लाइंट हैं कितने टाइम से जुड़े हुए, कितने साल है आपने? 2 साल बताया। राइट सर। सर ये सर फिर भी साल फिर वहां भी पर डिग्री को हाँ, होगा। फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्यों जुड़े हुए हैं उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि हमने बताया, इफेक्ट होगा भाई, जाना है ठीक है, भेजूंगा जरूर, और सर्विस प्रॉपर दी होंगी, और हमें फीस भी हमारी प्रॉपर देकर गए होंगे। ऐसा तो है नहीं है इनको वहां जाके लगा होगा कि इन्होंने ज्यादा फीस ले ली, कम ले ली, इन्होंने कोई सर्विस नहीं दी, ये तो बहुत ही कम, इजी, बड़ा इजी काम था। फिर भी हम पर ट्रस्ट करते हैं बीइंग, क्योंकि हम फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। कभी मैडम आपने कोई फेक कमिटमेंट करके किसी को वैसे झूठ बोल के केस रजिस्टर किया हो, या किसी को फॉरेन में भेजा हो? नहीं सर, कभी नहीं। अपनी तरफ से तो बेस्ट ही रहता है कि सब सच ही बताएं। अगर हम्म। नहीं है कोई ऑप्शन तो मना कर देते हैं। कभी ऐसे फेक कमिटमेंट हाँ, करके तो केस कभी नहीं लेते। कभी हेड ऑफिस से आपको प्रेशर आ रहा हो कि हमें तो टारगेट चाहिए, हमें तो हर महीने 50 स्टूडेंट रजिस्टर्ड चाहिए, कोई ऐसा टारगेट आता हो आपको, कैसे भी लो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भाई साहब के ऊपर आते हैं। सर पहले तो मैं प्रेज करता हूँ आपका, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। यू आर एजुकेटेड स्टूडेंट हैं करमवीर जी, और लाटविया में गए हैं, और 2 साल आपने अपनी बैचलर डिग्री पे लगा लिए हैं, अभी लास्ट ईयर बैठा है। मेरे पास जितने स्टूडेंट जा रहे हैं या कोई भी जाता है, 70 से 80% स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग देयर। क्या यही फैक्ट है वहां पे लाटविया में? ये बताइए एक पहले।
नहीं, फैक्ट है सर। इनफैक्ट तो आपने देखिए वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, दैट इज वेरी गुड रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छी यूनिवर्सिटी है आरटीयू, जैसे आपने बताया। और इवन पढ़ते नहीं है और कहते हैं कि आगे इजी है। कोई यहाँ से स्पेन चला हुआ है, कोई पुर्तगाल चला हुआ है, वहां पर इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर तो आप लीगल हैं, सारा सिस्टम कर रहे हैं। आफ्टर डूइंग द बैचलर डिग्री यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या मिल सकते हैं। एनी हो, अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। आप हमसे सर फर्दर क्या चाहते हैं? सर मुझे अपनी, जैसे मेरी डिग्री खत्म होने के पास आ रही है, ठीक है सर, मुझे अपनी फर्दर मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और सर मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में घूमना चाहता हूँ सर। मेरा फर्स्ट फ्लाइट ही है ऑस्ट्रेलिया, ठीक ठीक है है। सर। अभी हाँ जी सर, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। हम्म, तो जर्मनी के सर, मैं जर्मनी में था सर, मैं जर्मनी में लाइक 2-3 हफ्ते रह के आया सर। प्रोजेक्ट इरास्मस का प्रोजेक्ट था सर। मैंने वहाँ पर लाइक पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि सर वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स बने उन्होंने मुझे बताया था कि भाई इफ यू वांट टू कम टू जर्मनी देन यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक जर्मन। अगर ठीक आप है। नहीं बोल पाओगे जर्मन ऐसा प्रॉब्लम। तो सर उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ साइड बाय साइड, ठीक है। ठीक है। तो एज अ अभी के लिए, एज अ हॉबी के लिए सर। पर मुझे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सर अभी ऑस्ट्रेलिया है। तो सर मेरा ये है कि सर मुझे अपना आपसे पता करना है कि सर मैं कैसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें कर सकता हूँ सर। सर ऑस्ट्रेलिया के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इज द डिफरेंट, जो प्रोफाइल है वो उनकी जीटी, जीटी समझते हैं, जीटीई, जीटीई आप गूगल में डालना, जीटीई ऑस्ट्रेलिया, जेन्युइन सर टेम्परेरी, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, ओके। उसकी डेफिनेशन मिलेगी। जीटीई ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, उसकी आपको डेफिनेशन मिलेगी। अगर आप उस डेफिनेशन में बैठते हैं तो यू कैन अप्लाई इट फॉर गेटिंग द वीजा, नॉट फॉर एडमिशन। एडमिशन यू विल गेट इट, दैट वी कैन असिस्ट कि कैसे कैसे। बट इफ यू वांट द कि मैं वीजा भी मिलना चाहिए, तो अगर वो आप उसकी डेफिनेशन फुलफिल करते हैं देन यू विल गेट इट। अदरवाइज इसके अंदर क्या है कि लाखों रुपए का नुकसान है। इट इज नॉट ए कोई स्मॉल आपका रिस्क होगा। अब आपकी एम्बेसी फीसेस आर इन्वॉल्व, आपने ट्यूशन फीसेस एडवांस में 8-8 लाख की, 8 लाख एक सेमेस्टर की फीस से लेकर 12-12, 14-14 लाख की फीस है, वो ट्रांसफर करनी है। उसके बाद उसका क्या फ्लक्चुएशन है, आपका वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका 2-3 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बनता है। वो चीजें। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, एज कितनी हो चुकी है आपकी? सर 26 सर। 26। टेंथ में कितने परसेंट है? सर अराउंड सर लाइक 80 सर, 82%, 84% सर, ऐसा ट्वेल्थ कुछ ही में, है। ट्वेल्थ में सर 78। कौन सा स्ट्रीम है? सर मेडिकल। नॉन मेडिकल, मेडिकल है? सर बायो, मेडिकल सर। बायो से हुआ? विदाउट मैथ, मैथ था एक्स्ट्रा? सर मैथ्स था सर, पीसीएम भी था सर मेरे पास। तो फिजिक्स आप केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। सुपर, नहीं सुपर मेडिकल के स्टूडेंट यार आप हैं। तो आपने ये बैचलर में ऐसा पंगा क्यों किया? सर रीजन बीइंग सर, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सर, मेरे पास जो कोर्स था अभी इसमें आरटीयू का था सर, वो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का था सर, मेडिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। बस सर दिक्कत ही क्या थी सर वहाँ पर, जो प्रोफेसर्स का सर, एक तो लैंग्वेज बैरियर सर, ठीक है। और हाँ। सर आई मीन वो हाँ। सर लातविया में सर, जो अच्छा मैं अच्छा। अभी जहाँ मैं पढ़ने गया था हाँ। सर, लैंग्वेज बैरियर था सर। क्योंकि सर वो जो कोई भी सब्जेक्ट है वो पुराने थे अपने प्रोफेसर, तो सर वो नहीं बता पाते थे। तो सर क्लासेस अगर जूम पे हो रही हैं, अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा जो प्रोफेसर समझाना चाह रहा है, ठीक है। और तो सर बहुत ज्यादा वो ना एक लाइक डिस्कनेक्ट हो रहा था, ठीक हम्म। है। और फिर मैंने देखा यार, और मेरी अपने वहाँ पर जो मेरी एकेडमिक एडवाइजर थी, मैंने उससे बात करी, तो उसने बोला कि आगे आगे जाके वो लेवल अप ही होता रहेगा, उसका लेवल नीचे नहीं जाएगा पढ़ाई का, ठीक है। तो सर और जो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट था सर, इसका लाइक पर्सनली सर मेरा इसमें ये ज्यादा था कि मैं बिजनेस साइड वगैरह पे थोड़ा मूव करूँ, ठीक है। और इसका मैंने स्कोप भी देखा था कि इसका इसका आई मीन बीइंग अ मैनेजमेंट भी आगे डिग्री के नाम पे आ गया, तो सर मैं ज्यादा स्ट्रीम में अपना अपने आप को डाल सकता हूँ, है ना। चलो, चलो मैं समझ गया। आपने यहाँ पर बैचलर भी की थी आई थिंक इंडिया में? सर यस सर, सर वो मैंने बीए करी थी सर। हाँ, बीए की थी, उसमें नंबर भी कम है आई थिंक, सो परसेंटेज। अच्छा। यस सर। अब वो कौन से साल में पास आउट है? 2018। सर ऐसे है कि ये रिस्की केस है ऑस्ट्रेलिया के लिए, टोटली। अच्छा सर। हाँ, टोटली रिस्की केस है। यू कैन ट्राई, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, 20-30% चांसेस आर देयर। ओके सर। हाँ, अगर अप्लाई करना है वी कैन अप्लाई इट। सर नहीं सर वो
हाँ जी। वी आर नॉट रिकमेंडिंग इट कि आप इसको करें। फिर करना है तो वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। मैं आपको चेकलिस्ट भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट मैडम को प्रोवाइड करें तो वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। सर आपका जो जो जनरली एडवाइस आप करोगे नहीं करोगे मैं कि एडवाइस मैं ना ना, अप्लाई करूं? वी आर नॉट, वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि डू नॉट अप्लाई देयर। जैसे देखिए, जैसे आपने जर्मनी के बारे में सोचा है, एक आधी कंट्री जैसे मैं फिनलैंड भी रिकमेंड करूंगा, उसके बारे में सोच लो। अगर इनमें डालना है तो दैट इज गुड इंस्टेड ऑफ देयर। हाँ जी सर। सर यूरोप में तो सर ये है कि क्योंकि सर मैं शेंगन में जोन में हूँ, तो सर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब वहाँ तो इजीली मूव हो सकता हूँ, वहाँ तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वहाँ तो मेरा लातविया से मेरा अप्लाई हो जाएगा कहीं पर भी, है ना, क्योंकि वहाँ पर एम्बेसीज है। नहीं नहीं, वीजा इज नॉट ए मैटर, वीजा सोचिए, एडमिशन हाँ जी। कंपटीशन बोथ द कंट्री, एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर। आपके लिए वीजा इज नॉट ए मैटर फॉर आपके केस हाँ जी। में। एडमिशन इज टफेस्ट। जो एडमिशन है हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लेना है, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द चैलेंज फॉर अस। सर जैसे ऑस्ट्रेलिया के केस में मेरे मेरे प्रोफाइल में दिक्कत एडमिशन में आएगी या वीजा के अंदर आएगी? वीजा में, मैंने एडमिशन में तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, दे नीड द मनी। हाँ, अगर आप हाँ जी कहते सर। हैं कि मैंने असेसमेंट लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटी जो क्रीम यूनिवर्सिटी उसमें जाना, वो एडमिशन भी नहीं देंगे। अच्छा सर, इवन तो हाँ, अगर मैं कितना बच्चा स्कोर करूँ अपने आरटीयू के अंदर तो नहीं देंगे? मतलब वो बीच वाला जो बीए आपने की हुई ना, दैट इज द बिग प्रॉब्लम देयर। उसका जस्टिफिकेशन हम क्या देंगे जो बीच में 3 साल आपने लगाए हुए हैं, और अभी फॉरेन में पढ़ रहे थे फिर दोबारा फॉरेन में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इसके पीछे क्या रीजन हैं? मतलब कई कुछ अच्छा दिया, सर, जैसे मैं ये चीजें चेक सर ये करें। वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करना है? मैंने कहा कि यू ऑलरेडी स्टडिंग इन फॉरेन कंट्री, फिर फॉरेन कंट्री की स्टडी हाँ फिर जी। फॉरेन में आ रहे हैं आगे, तो दे आर सेइंग कि दिस इज नॉट ए गुड इंटेंशन, द इंटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया इंस्टेड ऑफ स्टडी, दैट इज नॉट ए प्राइमरी थिंग। ओके ओके। तो जीटी की डेफिनेशन जरूर चेक करनी है। अगर आप कहेंगे तो वी कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीजा। इवन मैं आपको दो तीन चीजें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि यू विल अप्लाई योर यूएस वीजा, टेक द एडवांटेज ऑफ दैट वन। यूएस वीजा V1 V2 लेकर रखे अपने पासपोर्ट के ऊपर, टूरिस्ट वीजा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ट्राई योर टूरिस्ट वीजा जिसमें कम रिस्क है। ये दो ठीक है चीजें सर। आंखें बंद करके प्रोसीड द एप्लीकेशंस। मतलब बस पर स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई ना करूँ ऑस्ट्रेलिया केस में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और चांसेस बहुत कम है? बहुत कम है। हाँ, मैंने जो आपको रिकमेंड किया है तो ये एडवांटेज लेकर रखो अपने पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है सर। ठीक है। और मैं कंट्री और सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे फिनलैंड हुआ। फिनलैंड और जर्मनी के ऊपर तवज्जो दें। उसके रीजन, हाँ जी। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पर्सन स्टूडेंट आल्सो लुकिंग टू सेटलमेंट समवेयर आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। तो दोनों कंट्रीज में आज की डेट में सेटलमेंट पॉलिसीज आर लिनियर। ठीक है सर। तो टेक दैट एडवांटेज इंस्टेड ऑफ फिर यहाँ पर अगर आप बैठे हुए हैं कि लाटविया में कुछ करेंगे, है नहीं इतना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी और सेटलमेंट पॉलिसीज ज्यादा मिलेगी। ये दो कंट्रीज में आप इमीडिएटली टेक द स्टेप्स पर कैसे जाना है, वहां पे क्या करना है। ये दो कंट्री जर्मनी है, जहां आपको मैंने फिनलैंड बताया। बाकी दो कंट्रीज यूएस और अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें। ओके सर। वैसे एजुकेशन पर्पसेस के लिए मुझे जर्मनी या फिनलैंड के लिए मैं सोचूं, है ना, हंड्रेड इनकी तरफ? परसेंट स्टॉप करके चले जाएं कि देर इज ए नंबर ऑफ सेटलमेंट पॉलिसीज। ठीक है सर। वैसे अगर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है उसका भी मैं उनकी तरफ रुख ना करूं फिर अभी मैं? सर जहां पहुंचे नहीं ना, अभी आपको हाँ जहां जी। लगा, जहां जहां पहुंचेंगे वहां जाने के बाद वहां कहेंगे सर अभी मुझे यहाँ से यार वापस जर्मनी में बुलाओ। जर्मनी वाला कहता है कि मैं कनाडा में कैसे पहुंचूं, कनाडा वाला कहता है कि मैं फिनलैंड में कैसे पहुंचूं, फिनलैंड वाला कहता है कि मैं यूके में कैसे पहुंचूं, यूके वाले सारे के सारे ये कहते हैं कि हम यूरोप में कैसे पहुंचे। दिस इज द, ये जो मूवमेंट है ना वर्ड का, द पर्सन जी। इज नॉट सेटिस्फाई एनीवेयर। दिस इज अ एग्जैक्टली बिग सर। प्रॉब्लम। आप यहाँ पर बैठे हैं, पहले आप देखिए कि 2 साल पहले मुझे, मेरे पास मैं रिक्शा में जाता था, साइकिल पे रिक्शा मिल गया, मैंने अपनी गाड़ी ले ली, गाड़ी का कहता मैं हवाई जहाज ले लूं, उसके बाद मैं, ये सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं होता, ये मूवमेंट खत्म नहीं होता। तो इसको पहले जी सर। उसको स्टेबिलिटी करवाएं, तो उसके बाद डिसीजन है। ये दो कंट्री के तो इमीडिएटली डिसीजन है जो मैंने आपको बताए। ठीक है सर, इस अगर पे लाइफ में मैं फोकस करता हूँ। अच्छा करना है तो। हाँ जी।
हाँ जी सर, क्योंकि मुझे मैंने मैंने मैम से बात करी थी, मैंने कहा था मेरे पास जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया का भाई ऑप्शन है मेरे पास, है ना, जो मैं कंसीडर करना चाहता हूँ मास्टर्स के लिए। मैंने कहा मैम अगर एक बार सर से मेरी बात हो जाए, है ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर अच्छे से गाइड कर सकते हैं मुझे। हाँ, तो तो कोई बात नहीं, मैडम से टच रहे, जो बेस्ट बेस्ट होगा हम आपका करवा कर देंगे सर। तो क्योंकि ऐसा सर, हाँ जी, हाँ जी सर, से अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में खत्म होगा, फिर मैं मैम से बात करता हूँ, ठीक मैम है, को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दूंगा मैं, है ना, कि मेरा जर्मनी का प्रोसीड करें फिर वो। ठीक 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 ठीक। तो लाटविया में जिनको वीजा नहीं मिलता वो इतने डेस्परेट हैं, कहते हैं हमसे 50,000 रुपया सर ज्यादा ले लो, लाख रुपया ज्यादा ले लो, हमें पहुंचाओ। स्लोवेनिया का मैडम, स्लोवेनिया का हमारे जो स्लोवेनिया बच्चे जा रहे हैं कितने साल से डील कर रहे हैं स्लोवेनिया को, कुछ आइडिया है? तो 4 years हो गया मुझे डील करते हुए। तो इस साल के रिजल्ट छोड़कर पिछले साल के रिजल्ट्स बताएंगे क्या रहे? 100% थे सब। इस साल क्या हुआ? इस साल तो 50-50 भी रेशियो नहीं कह सकते, काफी रिफ्यूजल्स उन्होंने दिए हैं। अच्छे हम्म। अच्छे प्रोफाइल्स को भी इवन उन्होंने रिफ्यूजल दिया आपकी बार। अच्छा, जो मीन्स कोई वीक जेन्युइन रीजन नहीं है नहीं, रिफ्यूज कर। जो वीक प्रोफाइल थी उनको वीजा दिया उन्होंने, या जेन्युइन को रिफ्यूज कर दिया? हाँ, जेन्युइन को तो रिफ्यूज किया ही है, अभी रिसेंटली जो हुआ है बच्चों के साथ। इतने अच्छे प्रोफाइल होने के बावजूद, इंटरव्यू अच्छा हुआ उसके बावजूद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है? अप्रोक्स 1 year और मोर देन 1 year। तो ये देखिए कि फैक्ट है, यहाँ पे हवा में कुछ नहीं है कि लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज ये अभी अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो वी आर टेलिंग पब्लिकली सो दैट अनदर स्टूडेंट विल सेव देयर सेल्फ। अभी जो हमारे भी 4-5 बच्चों की रिफ्यूजल, 3 या 4 बच्चों की रिफ्यूजल्स आई हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग द अनदर ऑप्शंस टू देम कि हाँ इनके लिए क्या कर पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो अभी पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा इस हमारी यू मीटिंग के थ्रू, अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, एटलीस्ट उस स्पेसिफिक कंट्री की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर डिसीजन रहे कि वहां जाने के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। भेड़ चाल को छोड़े कि 50 लोग उस भेड़ में चल रहे तो हम भी उसी भेड़ में चलें, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का होगा। तो करमवीर जी और मैडम ज्योति, तो इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके। धन्यवाद। थैंक यू।